केजरीवाल ने शिक्षा के बारे में किया है वो किसी पार्टी ने नहीं करा। हम उसको चाहते हैं जो इंसान के लिए काम करे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। हमारे ये सिर्फ बरसाती मेंढक है। वोट पड़ती है, इलेक्शन आता है तब घूमते हैं। चाहे इनको नाली में खड़े कर दो, चाहे समुद्र में खड़े कर दो, खड़े हो जाएंगे। द्वारका में पानी कहते हैं आम आदमी पार्टी ने लाया, जो सरासर गलत है। दिल्ली के द्वारका में सेक्टर 16A के चंद्रशेखर आज़ाद एनक्लेव में जहां लोग बात करना चाहेंगे कि किस तरह इस बार सरकार कौन सी दिल्ली में आनी चाहिए और किस तरह जो हाल ही में सरकार है उन्होंने हमारे देश का, हमारी दिल्ली का विकास करा है या उनके काम से वो लोग ना खुश हैं या खुशी दिखाते हैं। तो चलिए चलकर बात करते हैं उन्हीं लोगों से। सर, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कंची सिंह पिवाल है जी। सर, आप भी यहीं के रहने वाले? हाँ जी, मैं प्रॉपर यहीं का रहने वाला हूँ। तो सर, आपके भी एरिया में पानी की ही ज़्यादा दिक्कत? पानी की काफ़ी दिन से समस्या, मार्च से और आज तक पानी नहीं है। काफ़ी लोग बागों ने भाग दौड़ करी है लेकिन कामयाबी नहीं मिली। पानी आ रहा तो ख़राब पानी आ रहा है, गंदा पानी है जिससे कि पीलिया ये वो सब बीमारी बढ़ती हैं। तो सर, कंप्लेंट वगैरह इसकी कभी हुई? काफ़ी कंप्लेंट करी थी पानी के बारे में, तो कभी सुनवाई कोई हुई नहीं? कुछ भी नहीं होता। तो फिलहाल विधायक यहाँ कौन है? विधायक हमारे यहाँ गुलाब सिंह जी हैं। MCD में यहाँ पर? हाँ, ये भी आम आदमी पार्टी के जो फिलहाल MCD में है, ये तो अभी आए नहीं है। हाँ हाँ। तो सर, एक चीज़ और जानना चाहूँगी, जैसे कि अब दिल्ली विधानसभा के चुनाव भी आने वाले हैं, तो इस बार आप किस पार्टी को देखना चाहेंगे हमारी दिल्ली में? देखो जी, वैसे तो मैं उससे पहले तो बहुजन समाज पार्टी से कांटेक्ट रखता था, लेकिन ये फिलहाल जो मैं सपोर्ट करता हूँ बीजेपी को करता हूँ। हाँ। तो आप चाहेंगे कि दिल्ली में भाजपा की सरकार बने? हाँ, मैं चाहता हूँ बने, लेकिन काम करके कुछ दिखाए, क्योंकि मोदी जी ने देश के हित में काम किया है लेकिन गरीबों के हित में आज तक कोई काम नहीं किया। मैं गोबर पर नहीं लीपने वाला, मैं जो बोलूँगा क्लियर बोलूँगा। गरीबों के भविष्य के बारे में कोई ऐसा काम नहीं किया कि इनकी देखभाल या किसी को इनको परेशानी है, महंगाई पर कंट्रोल नहीं किया, किसी चीज़ पर काम नहीं किया। आज सोना गरीब आदमी की पहुँच से बहुत दूर है, क्योंकि 80 तक 90 तक सोना पहुँच चुका। एक गरीब से गरीब भी अपनी बेटा की शादी में सोने का प्रयोग करता है, लेकिन गरीब की समस्या से दूर होगा। बीजेपी ने कोई भी महंगाई में कंट्रोल नहीं किया। ये जरूर है कि देश को आगे पहुंचाया, ये मानने वाली बात है, अन्यथा देश गुलाम हो जाता। तो सर, आपको लगता है कि अगर आम आदमी पार्टी हमारी दिल्ली के विकास के लिए या फिर महंगाई के लिए कुछ काम कर रही है? हाँ, आम आदमी पार्टी ने काम किया, हमारे यहाँ सीवर का काम किया है, पानी का काम किया है, पानी का, बिजली का, हाँ। तो आम आदमी पार्टी ने यहाँ काम किया? हाँ, आम आदमी भी ठीक है। देखो, हम उसको चाहते हैं जो इंसान के लिए काम करे, चाहे कांग्रेस पार्टी हो या आम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो। हमारे वो जो हमारे हित में काम करे, चाहे कोई सी पार्टी है, कोई हमारी दुश्मन नहीं है। तो फिलहाल आपको लगता है कि दिल्ली का विकास, हम जब से आम आदमी पार्टी सरकार आई तब से दिल्ली का कुछ विकास हुआ है? दिल्ली का काफ़ी विकास हुआ है, काफ़ी विकास हुआ है। क्या विकास हुआ है? विकास ये पानी सीवर जो कि कम से कम 20-25 साल से हम यहाँ आए हुए हैं, कोई काम नहीं हुआ। आम आदमी के पार्टी के आने से काम हुआ है। तो सर, एक चीज़ कही जाती है जैसे इससे पहले कांग्रेस भी थी, बीजेपी भी थी, किसी ने कोई काम नहीं करा। ये आम आदमी ने काम किया है, दिल्ली का जितना काम हुआ है फिलहाल वो आम आदमी पार्टी आम आदमी द्वारा। ने करा है। जी, ठीक है सर। मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, जिस तरह से भी दिल्ली में बसें चल रही है, पोल्यूशन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, धूल मिट्टी उड़ती रहती है, तो इसके लिए कभी आम आदमी पार्टी ने काम करवाया हो? देखो, आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या बीजेपी हो, ये सब दिखावा होता है, ये बमंडर मचाते हैं। क्यों? क्या कहने के लिए कहते हैं प्रदूषण प्रदूषण। अरे प्रदूषण उस पर कंट्रोल करो, कंट्रोल काम करना एक उसका काम है प्रशासन का। लेकिन जब प्रशासन हमारे यहाँ की दुरुस्त है, कोई काम नहीं करती ढंग से। तो सर, शिक्षा में हमारे जैसे केजरीवाल जी कहते हैं कि उन्होंने शिक्षा में काफ़ी अच्छे स्तर पर बच्चों को शिक्षा दी है, तो इस बारे में आप सहमत हैं कि शिक्षा उनके राज में अच्छी हुई है? बिल्कुल सहमत हूँ। जो केजरीवाल ने शिक्षा के बारे में किया है वो किसी पार्टी ने नहीं करा, ना है कांग्रेस पार्टी ने किया है, ना है बीजेपी कर सकती। आम आदमी ने स्कूलों की बिल्डिंग बनवाई है, स्कूलों की काफ़ी अच्छी तरक्की करी है, सख्ताई से काम लिया है स्कूलों में। सर, आप उस बारे में एक भाई क्या बात करना चाहेंगी, जिस तरह से भी घोटाले में उन्हें फंसाया गया या उन पर आरोप लगाया गया, इस बारे में आप कहना चाहेंगे कि वो सच में फंसाया गया, आरोप लगाया, या ऐसा कुछ आपकी सहमति में से है? देखो, मेरी सहमति में तो ऐसा है नहीं कि उसने ऐसा कुछ किया है। फिलहाल तो कोई घोटाला किया नहीं है। हाँ, और मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये गलत तरीके से फंसाया गया, क्योंकि मेरे को उसकी जानकारी नहीं है कि ये मतलब गड़बड़ में फंसाया गया है
या वैसे ही फंसाया गया। सही फिलहाल जानकारी आपको मुझे नहीं पता है फिलहाल इस मुझे विषय नहीं में। पता कि किस तरीके से फंसाया गया इनको, लेकिन काफ़ी अच्छा काम किया है इसने भी, केजरीवाल ने तो आप गरीबों चाहेंगे- का इतना अच्छा काम किया, कहने का मतलब ये है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि इस बार जैसे दिल्ली के चुनाव आने वाले, तो आम आदमी पार्टी की दोबारा सत्ता में आनी चाहिए या नहीं आनी देखो मैं ये चाहता हूँ जो हमारे हित में काम करेगा वो सरकार आनी चाहिए, चाहे बीजेपी है या आम आदमी पार्टी है या कांग्रेस है। हम गरीब आदमी हैं, हमारे हित में काम होना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सर। सर आप भी कुछ कह रहे थे, एक बार आपसे भी बात करना चाहूँगी, आपका नाम जानना चाहूँगी। सुभाष ठाक मैम। सर आप भी यहीं के रहने वाले हैं? हाँ, यहीं का निवासी हूँ। सर जिस तरह से सर बता रहे हैं कि पिछली बार जैसे आम आदमी पार्टी ने यहाँ काम करवाया है, तो आपको इस बात से सहमत हैं आप भी? मैं आम आदमी पार्टी से सहमत हूँ जी। उन्होंने अच्छा काम कराया, पानी का, बिजली का, पूरी सुविधा दी। जो यहाँ के जो विधायक है, काउंसलर, कुछ किसी ने कुछ नहीं कराया। ये साढ़े विजय की मैं बताऊँ, ये बेकार नेता है बीजेपी वाले, ठीक है, मैं क्लियर कहूँगा। बाकी काम कराया इसने, बढ़िया काम कराया। केजरीवाल ने इसको जेल में डाल दिया, तो वहाँ तक इसको इस्तीफा देना पड़ा। ठीक। सर जिस तरह से मैं देख रही हूँ यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि जैसे यहाँ पे गुलाब सिंह जी विधायक हैं, नहीं, कुछ नहीं, गुलाब सिंह ना आगे नहीं जाके एक बार भी। तो फिलहाल वो तो आम आदमी पार्टी के ही हैं। आम आदमी का है, एक बार नहीं आगे जाके। बाकी ये है जो कार्यकर्ता है, मतलब उन्हें यहाँ पर कुछ नहीं कराया। बाकी वहाँ तक जो उन्हें केजरीवाल ने ऑर्डर कर दिया था, बिजली पानी फ्री है, तो आप कहना चाहेंगे? सवारी फ्री है, तो लेडीज़ का फ्री है टिकट, तो वो ये सुविधा दी उसने। और अब भी मोदी से चैलेंज करे केजरीवाल ने, बोला मोदी जी, बोला अगर आप बिजली फ्री कर दोगे, बोला आपके बारे में मैं पूरा प्रचार करूँगा, ठीक है। सर एक बात कही जाती है, जैसे कई लोग हैं, कई बाहर बैठे होते हैं या फिर कुछ भी काम नहीं करते हैं, उन लोगों का एक कहना है कि जब उन्हें लाइट फ्री मिल रही है, बिजली फ्री मिल रहा है, पानी फ्री मिल रहा है, राशन फ्री मिल रहा है, तो वो लोग काम क्यों करेंगे? तो काम तो देखो, उसमें राशन भी बढ़िया नहीं आता। देखो राशन आता है, गड़ा छड़ा गेहूँ आता है, उसको खाएंगे बीमार हो जाए, उसमें वो जानवर पड़ जाते कुछ सुरसी वगैरह, ठीक है, तो उसको खाने लायक राशन है नहीं, तो उसको पिसाते हैं, उसमें वो काली काली रोटी पकती है, उसको बेचारे गरीब आदमी क्या करे। और क्या है, अब ये लॉकडाउन लगा दिया, पोल्यूशन हो गया, गरीब आदमी क्या कमाएगा, क्या खाएगा। जो बेलदार आदमी है, दिहाड़ी मजदूरी वाला है, तो उसके ऊपर तो रोक लगी हो, क्या करेगा, क्या कमाएगा। सर एक चीज़ कही जाती है, जैसे पूरे देश में आयुष्मान योजना लगाई गई है, लेकिन हमारे दिल्ली में ही नहीं लगी है। कोई फायदा नहीं लगे, कोई हमारे को कोई। अभी मोदी ने क्या कराया, सिलेंडर फ्री होंगे, बिजली फ्री होगी, अभी कोई फायदा नहीं मिल रहा। कितनी बार घोषणा कर चुके हैं, मतलब झूठे आश्वासन देते हैं। सर दिल्ली में वो योजना केजरीवाल जी ने पास नहीं करी है। नहीं, उसकी मोदी कह रहे हैं, मोदी जी की कह रहे हैं, मोदी जी ने मतलब ये घोषणा करी अभी, भाई सिलेंडर फ्री और बिजली फ्री, अभी घोषणा। सब्सिडी दी जाए। हाँ, सब्सिडी तो आपने भी देखा हुआ, नेट के ऊपर छोड़ रखी। तो ये चीज़ है मैम, तो उसमें ये सिर्फ बरसाती मेंढक है। वोट पड़ती है, इलेक्शन आता है, तब घूमते हैं, चाहे इनको नाली में खड़े कर दो, चाहे समुद्र में खड़े कर दो, खड़े हो जाएंगे। इनको वोट चाहिए। तो आप इस बार जैसे विधानसभा के चुनाव आने वाले, तो किस पार्टी को वोट देना? मैं तो जी देखो आम आदमी को दूंगा वोट, बस मेरा क्लियर। मैं तो हाँ, मैं नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम रमेश चंद्र सूदेवट है। मैं 25 साल से दिल्ली में रह रहा हूँ, और यहाँ की जहाँ आप बैठे हुए हैं, यहाँ इसकी स्थिति इतनी अच्छी थी, अब से 100% अच्छी थी। 20 साल में यहाँ पर सर्विस कर चुका, और देख रेख में मेरे था ये पूरा 16 सेक्टर, और 15 तक की भी देख रेख में मेरे था। ये इतना अच्छा था, इतनी अच्छी यहाँ पे सुविधा थी, इतनी अच्छी साफ़ सफाई थी। जब से जो है MC डाइस इसका बेड़ा कर दिया कॉलोनी का, ना कोई कार्य करता है, ना कोई कराने वाला है, और ना ही कोई करने वाला है। यहाँ पर इन्हें पब्लिक को मारने के चक्कर में लगे हुए हैं। ऐसे में कोई नहीं सुनाए किसी की भी करता। ये इतना यहाँ पर गरीब जनता है, दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, बच्चे हैं छोटे छोटे। ये गंदगी में अभी आपको घुमाता हूँ मैं, जगह जगह पानी भरा हुआ, रोड पर पानी आ रहा है। ये सब मरने के सिस्टम है, इस पर गौर कोई नहीं कर रहा। ना ही कोई जो है ये अपना ये है ये सुदेश गहलोत, ना ये कुछ कार्रवाई कर रहा है, ये सुनता ही नहीं किसी की। ऐसा नहीं, और ना ही कोई बीजेपी वाला आ रहा है यहाँ, कोई सुनाई कुछ नहीं कर रहा, कोई देख रेख नहीं कर रहा। समझ गया? यहाँ तो इस पब्लिक के लिए वोट के लिए आते हैं, इसकी देख रेख, इसकी सुविधा, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं निभाता। ऐसा में अभी ये जो बात चल रही थी, अभी जो है जो हमारा ये 20-25 साल का जो सपना था, बिजली पानी और सीवर लाइन, ये जो है केजरीवाल जी ने जो है यहाँ पर स्थापित किया।
उससे पहले किसी ने कोई सुनाई नहीं की, ना ही कांग्रेस तो हुई ना ही बीजेपी तो हुई। ये हमारा 25 साल तो हम यहाँ पर रह रहे हैं और ये सपना था हमारा, पानी, बिजली और सीवेज लाइन, वे तीनों जो है केजरीवाल के राज में जो है आ चुकी। सहयोग मोदी जी का भी है, ऐसा नहीं कहते हैं कि केजरीवाल ने अकेले ने बना दिया, क्योंकि वो प्रधानमंत्री है, ये मुख्यमंत्री है। बगैर प्रधानमंत्री के सहयोग के कोई कार्य नहीं होगा। ये तो एक दूसरे के खिलाफ बोलना तो गलत बात है, क्योंकि जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री है, जो मुख्यमंत्री है वो मुख्यमंत्री है। जो अधिकार उसका है वो कर, अपने अधिकारों में करेगा काम, जो उनका अधिकार है उनका है। लेकिन ज़्यादातर मतलब जो है ज़्यादातर 75% जो है केजरीवाल की सर रह जाता है, क्योंकि स्कूल की हालत इतनी, कंडीशन इतनी ख़राब थी, बहुत ज़्यादा। वो बिल्डिंगें बनवाई और अच्छे नए लड़के और लड़कियां जो है स्कूल में, जैसे प्राइवेट में शिक्षा होती है सही सरकारी स्कूल में शिक्षा चली हुई है आइजन में। और हॉस्पिटल की इतनी हालत ख़राब थी आइजन में, हॉस्पिटल में इतनी बढ़िया कंडीशन बनाई, देख रेख भागदौड़ करते रहे और चलते रहा सब कुछ सिस्टम। आज भी मतलब जो है पहले नंबर पे अच्छा चल रहा सिस्टम जो है आइजन में, क्योंकि पब्लिक को चाहिए अपनी स्वास्थ्य के लिए, अपनी सुख शांति के लिए, अपनी दुख सुख में जो इन्हें पूछेगा, जो इनके लिए काम करेगा, उसको ये पब्लिक चाहेगी, वही आएगा। मैं ऐलान करता हूँ कि आपके आने वाले चुनाव में ये जो विधायक का जो चुनाव आ रहा है, इसमें जो है हाँ विधानसभा का, इसमें जो है 100% जो है भाजपा एंड ये अपना आम पार्टी जो भी अच्छा काम करेगी। अभी तक कुछ नहीं किया, मैं साफ कहता हूँ 10 साल तो भाजपा है। ये सब दिखावा है कि देश को आगे बढ़ा दो, फलाना कर दो, पब्लिक मरती रहो। पब्लिक के लिए जो सोचेगा उसके लिए देश बाद में, पहले पब्लिक है, पब्लिक के साथ ही तो देश चलता है। देश को पब्लिक को देख नहीं रहे, देश के तो ऊंचा कर रहे ना, हम अपने आप भ्रमण कर रहे दुनिया में भ्रमण कर रहे हैं, यहाँ पब्लिक लग नहीं भ्रमण, उस भ्रमण से क्या फायदा होगा। इस पब्लिक को देखना चाहिए जिसके बीच में वे यहाँ पर जो है वोट मांगते हैं, जो इन्हें प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनाते हैं, इनके बारे में कोई नहीं सोचता, ना ही मोदी सोचता और ना ही केजरीवाल सोचता। इन्हें तो वोट चाहिए, और 2000 पब्लिक को जो है खड्डे में डाल जा, वे मरते रहे, गिरते रहे, खपते रहे, मर जाओ, बीमारी फैलती रहो। यहाँ इतना बुरी स्थिति है आज कॉलोनी के अंदर, हम इसमें 1% भी हम सुधार नहीं मान सकते, क्योंकि कोई बीजेपी हो या जो है आम पार्टी हो। बेटे मुझे यहाँ पर जो है 25 साल हो गए और 20 साल में सेवा करी यहाँ पे, जहाँ कॉलोनी में यहाँ पर इतना पानी भरा हुआ था कि यहाँ लोग बाग जो है सांस लेना मुश्किल था। 20 साल पहले 15 सेक्टर में भी ऐसा ही था। मैं दोनों ही मेरे परिवार है, 15, 20, 16 भी, और अपने परिवार के लिए आज भी मैं जो है यहाँ पर देख रेख करके एक दूसरे को संबोधित करता हूँ, भाई ये गलत हो रहा है, इस पर थोड़ा विचार करो, शिकायत करो उनको, जो है इन्हें जो जिन्हें तुम वोट देकर बनाओ उन्हें पकड़ो, उन्हें कहो, कहा करके पब्लिक की जो है देख रेख करे। लेकिन बेटे यहाँ कोई सुनाई नहीं हो रही। सर एक चीज़ तो ये होती है कि हर विधायक बनाए जाते हैं जगह जगह के लिए, तो यहाँ विधायक के ऊपर आती है सारी चीज़ें कि किस तरह से काम हो रहा है या नहीं। मोदी सरकार अपना काम कर रही है, मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी अपना काम कर रहे हैं, मेन बात आती है आपके यहाँ पे विधायक सरकार, तो आपके विधायक ने काम नहीं किया है या कुछ नहीं? बेटे विधायक के अंडर में 45 जो है काउंसलर आते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये विधायक को काउंसलर पर जवाब दे, उनसे जवाब ले। तुम ऑटो ले लेकर बैठ के काउंसलर काहे के बन गए तुम, जब तुम सफाई का ध्यान नहीं करते। आज में यहाँ पर जो है जब से ये सुदेश बना हुआ है, ये तो घर से निकलता नहीं बाहर, बेशक आम पार्टी का हो। राजदत्त इससे पहले था, बहुत काम कर रहा था उसने, और राजदत्त की मेहरबानी से ये सुदेश बना है, अन्यथा ये बनता बिल्कुल नहीं बनता 1% भी। जो राजदत्त ने को बात करी थी, जो मेहनत करी थी, उसमें पानी फेर दिया ना सुदेश ने। राजदत्त ना चाहे था ये सुदेश बना था 1% भी। क्या काम करवाए राजदत्त सर ने यहाँ पे? राजदत्त ने बहुत कुछ करा दिया, फारक कार तरक्की, नेम प्लेट लगा रखी। बेटे हमारी जय कॉलोनी का नाम, वे बैठे साइड, वो बैठे हमारे प्रधान जी जो है महंत महिलाल चौटाला जी, वे यहाँ पे प्रेसिडेंट थे, और नाम कॉलोनी का चंद्रशेखर आज़ाद। आज कॉलोनी का नाम पार्कों में ये जो सीटें रखी हुई है सब इन्हीं की मेहरबानी है। ऐसे में राजदत्त ने 5 साल में बहुत कुछ कर गया, उसने इतना काम कर दिया कि इतना आने वाला कोई काउंसलर विधायक A to Z MP भी नहीं कर पाएगा। अभी जो MP चल रही है ये भाजपा की, यदि ये चाहे तो राजदत्त सहयोगी है, इनका साथ दे रहा है, इनके साथ में है, और वो चाहता है तो अभी भी वो कुछ नहीं है, लेकिन अभी पावर उसकी इतनी है कि MP उसके साथ में है। कमलजीत शेरावत उनके साथ में जुड़े हुए हैं उनसे, जो वे चाहा, अब बेशक वो आम पार्टी का हो काउंसलर, लेकिन वो राजदत्त आज भी इसको बदल सकता है नक्शे को। जो गंदगी यहाँ फैल रही है, राजदत्त चाहे आज भी ये बदल जाएगा, और फिर राजदत्त को लेकर आएंगे।
तो इस बार जैसे मटियाला विधानसभा से राजदत्त जी खड़े हो रहे, तो इस बार आप उन्हीं को वोट देना चाहेंगे? हाँ हाँ हाँ, उन्हें दी जाएगी, क्योंकि बेटे जो पब्लिक को समझेगा, पब्लिक के बारे में जानेगा। हम पब्लिक गरीब आदमी हैं, हमारे बच्चे छोटे छोटे नाली में पड़ के गिरने मरण लग रहे, सड़न लग रही, बदबू हो रही, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? काउंसलर ही तो होगा, है बेटे। और काउंसलर आकर देखते नहीं घर में। 5 साल इतना अच्छा काम किया इसने, राजदत्त ने, जो है यहाँ पर घर घर में जब भी कहीं दिक्कत परेशानी हो तुरंत आकर खड़े हो गया। और आज इसने उसको बनवा करके गहलोत को, सुदेश गहलोत को, वो घर से निकलता नहीं बाहर, मेहरबानी राजदत्त की है। नहीं, सुदेश गहलोत किसी भी कीमत पर नहीं होता था, लेकिन राजदत्त को सोचना चाहिए। अब जब तुमने उसको जो है वहाँ पर काउंसलर बना दिया, तो उनकी हालत पूछे जाके, वे मरण लग रहे, उनका पता ले जाके। ऑथोरिटी उसमें उससे भी ज़्यादा है, सुदेश से भी। सुदेश को कोई ऑथोरिटी नहीं है, MP के साथ मिले हुए हैं, वे मोदी के साथ मिले हुए हैं, वो पूर्ण अधिकार है उन्हें कार्य करने का। जो चाह सके सफाई करा सकते हैं, जो काम अधूरे हुए करा सकते हैं, जो पब्लिक की परेशानी है वो हटा सकते हैं। लेकिन राजदत्त चाहे तो, राजदत्त को ये बात, मैं ये दावे से कहता हूँ, ये राजदत्त को बात मेरी उसके कानों में जानी चाहिए। वो अपनी जनता पर फिर ध्यान करे, लापरवाही ना करे। जैसे जनता को कहेगा वोट दिलवा दी, वो सुदेश को वो बनवा दिया, वो जो सुदेश गहलोत जो काउंसलर बना दिया, उसके बारे में उससे विचार करे, उसे कहे, वो जाकर जनता का पता ले। या तो हम आना पड़ेगा राजदत्त को, यदि आगे आने वाले समय में आना है काउंसलर में, तो उसे राजदत्त को खड़ा होना पड़ेगा, और खड़ा हो गए तो पब्लिक की हालत देखनी पड़ेगी। सुदेश के भरोसे ना रहे, इस सुदेश के भरोसे ये कॉलोनी बर्बाद ना करे, इस देश का नाश ना करे। मैं राजदत्त से दावे से कहता हूँ, राजदत्त आकर का अपना जो है यहाँ का निराकरण करे आके, ठीक है नहीं बेटे? ठीक है सर, आप भी कुछ कहना चाहेंगे? आपसे बात कर एक पॉइंट मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे कहते द्वारका में पानी, कहते आम आदमी पार्टी ने लाया, जो सरासर गलत है। यहाँ आज से 10 साल पहले राजेश जी विधायक थे, द्वारका में चंद्रावल नहर से जो पानी लाने का काम किया था, और राजेश गहलोत जी के माध्यम से हुआ था। और राजेश गहलोत जी ने अपने द्वारका ककरोला बेल्ट में 28 ट्यूबवेल लगवाए थे। इस सेक्टर चंद्रशेखर आज़ाद के लिए 3 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, जो बाहर रोडों पे लगे हुए हैं, और उनके माध्यम से ही पानी यहाँ द्वारका में पहुँचा था। ये तो किस्मत ख़राब थी कि उनकी सरकार पलट गई, गिर गई, और ये केजरीवाल आ गया। इन्होंने जो टूटियाँ लगाया भी, तो उनमें अधिकांश घरों में पानी नहीं आता है, और आता भी है तो बहुत ही गंदा आता है। तो पानी लाने का श्रेय भी BJP को ही जाता है यहाँ पे। तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मेरा नाम है महक शर्मा, और आप देख रहे हैं AIR न्यूज़।